बेहतर है हम इस काम में कुछ न कुछ समय निकाल करके उस परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करें, जिससे हमें जीवन में लाभ हो। देखो, आपके पास सुनीता जी बैठी हैं। मैं ये समझ रहा था शायद यही सबसे हमारे से तो ज्यादा विद्वान यही हैं। मैं इनको कहता हूँ। आज मैंने एक विषय, कल आपका फोन आया था, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। ये प्रयत्न रहता है कि भी हम समाज में भी प्रयत्न करते हैं। सुबह भी वहां पर 1 घंटा रोज हवन होता है और आधा घंटा लेक्चर चलता है। वहाँ हमारी रोज की रूटीन है। हम किसी दिन नागा नहीं डालते। चाहे कितनी बरसात होती हो, हमको जाना है तो जाना है। बस इसके आगे हमने कुछ नहीं सोचा। आज का हमारा विषय ये था कि मनुष्य दुखी क्यों है। क्या कारण ऐसा हो गया कि चारों तरफ संसार में मारा मारी, झगड़े, घरों में कलेश, लड़ाइयाँ, मानसिक शांति है नहीं किसी के पास। इसका क्या कारण हो गया। मैं कई बार एक छोटी छोटी मिसाल देता हूँ कि किसी बच्चे को भी खिलौने की दुकान पर ले जाएं तो वो भी वहां पर जाकर के पिस्टल को पसंद करता है और बोलता है पटाखे साथ में मेरे को ले, तो मेरे को पटाखे चलाने, पिस्टल चलानी है। ये क्या हो गया कि किसी के मन के अंदर शांत स्वभाव रहा ही नहीं। आप देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया, चाइना और अमेरिका, ये ताइवान के झगड़े, ये क्या दुनिया में हो गया। कहीं पर शांति नजर नहीं आती। हम लोग घरों में रहते तो हैं, परंतु चिंतित रहते हैं। हर वक्त चिंता सताती है। क्या होगा, बच्चा स्कूल से नहीं आया, उसने खाना नहीं खाया, उसने पढ़ा नहीं है, उसके एग्जाम है, उसको मतलब है आता नहीं कुछ है, उसको ट्यूशन लगवा दें। कोई शांति का कारण किसी तरफ मिल नहीं रहा। समाज में हम लोग शांति करण के मंत्र भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि परमात्मा दया करो, जल में शांति हो, वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, सब जगह शांति हो। पर शांति किसको मिलती है। कौन आदमी जो शांति का पक्षधर है, जिसको शांति मिल जाती। ये शांति जो है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं एक छोटी घटना सुनाता हूँ, दृष्टांत है ये छांदोग्य उपनिषद का। एक बार विदुर जी बहुत घूमते हुए सारी दुनिया घूम के आए और धृतराष्ट्र ने आते ही पूछा कि विदुर जी, आप सारी दुनिया घूम करके आए हैं, संसार में आश्चर्य आपने क्या देखा है, वो मेरे को बतलाइए। उन्होंने कहा, महाराज मैं संसार में देख के आया, लोग अशांत बैठे हुए हैं, किसी के मन में शांति है। हर इंसान लोभ के अंदर ऐसा फंस गया है, मोह के अंदर ऐसा फंस गया है और भावना में, इच्छा में ऐसा फंस गया है कि उसको शांति की कोई जरूरत ही नहीं रही। इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं है कि शांति से बढ़कर के कोई चीज संसार में है, कुछ नहीं है। एक जगह गीता में श्लोक आता है, सर्व चिंता नाम परित्याग निश्चिंतो योग उचिते। सब चिंताओं को छोड़, चिंता ने सबको ग्रस लिया अपने अंदर, पर कोई भी आदमी चिंता से विजय नहीं पा सका। आप देखो संसार में क्या हो, कहीं पर भी देखो, हम किसी दूर जाएं, अपने एरिया में, मोहल्ले में, परिवारों में, देखो कोई ना कोई ऐसी बात सुनाएगा जिसमें चिंता से आपको सुनाई देगी कि सब जगह चिंता ही चिंता लगी। संदेश है, रास्ता है, परंतु रास्ता अपनाएगा कौन। विदुर जी जब घूम करके आए, उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र से कि आपने दुनिया में आश्चर्य चीज क्या देखी। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं यही देख के आया, एक भयानक वन के अंदर एक आदमी जा रहा था।
जब वो आगे गया तो उसने उसके अंदर देखा कि भी एक 5 मुख का जो है सर्प उसकी तरफ देख रहा है और फुंकारे मार रहा है। उसने कहा अच्छा, तो फिर उसने कहा वो डर गया और एक जो सर्प उसकी तरफ आया तो वो भागा। भागते हुए उसने आगे जाके देखा कि एक पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के नीचे देखा तो एक सर्प बैठा है जिसका मुंह अजगर का खुला है और उसने वो घास फूस से ढका हुआ था। वो पेड़ की टहनी उसके हाथ में आ गई, वो बच गया, उसके ऊपर वो पकड़ के लटक गया। उसने उसके बाद देखा कि भी पेड़ के ऊपर जो है मैं तो लटक गया, 6 मुख वाला हाथी उस पेड़ को तोड़ रहा है और सफेद और काले चूहे जिस मैंने इसको पकड़ रखा है टाने को, उसको काट रहे हैं। अब वो घबराता है, देखता है कि सामने एक बूढ़ी स्त्री बैठी। अब वो घबराता है कि ये क्या हो गया। नीचे सर्प है, हाथी पेड़ को तोड़ रहा है, सफेद काले चूहे उसको काट रहे हैं। इतने में ऊपर की तरफ देखता है तो मक्खी का जो मखील मक्खी होती है उसका छत्ता लगा हुआ है, उससे शहद की बूंद गिरती है और उसके मुंह पर आकर गिरती है। वो उसका स्वाद लेने लगता है और इसी आशा में जीता है कि ये मैं इसकी जगह से जी लूंगा, शहद आ रहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा महाराज, ऐसा कौन सा वन है और ऐसा अभागा आदमी कौन है, वो मुझे बताओ। उसने कहा महाराज, आदमी ही अभागा है और ये जो जंगल है जिसमें आदमी फंसा हुआ है, ये संसार। जो 5 मुख वाला सर्प है वो यही है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार जिसके अंदर मनुष्य फंसा हुआ है, उसको एक को भी नहीं छोड़ पाता। और जो 6 मुख वाला हाथी है जो दरख्त को तोड़ रहा है पेड़ को, वो ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं जो उसी को उसी प्रकार चला रही हैं जिस प्रकार वो चल रहा है और वो उसमें फंसा हुआ। और जो उसके ऊपर नजर आ रहा है मकीर मक्खी का छत्ता, वो उसकी जीने की आशा है। एक बूंद शहद की पड़ती है, वो सोचता है कि अच्छा, जीवन की आशा तो बनी, इच्छा तो बनी जीवन जीने, पर इससे मनुष्य का होगा कुछ नहीं। जो वृद्धा स्त्री है वो है कि न बुढ़ापा, जो उसको देख रहा है कि क्या स्थिति बन जाती है। मनुष्य देखे और विचार करे, इसके ऊपर ये छांदोग्य उपनिषद की कथा है कि मनुष्य देखे कि क्या इसी में चक्कर में जीवन व्यतीत कर देना है। सुबह से लेके शाम हो गई या शाम से लेके सुबह हो गई, कोई उसके अंदर मतलब रहा ही नहीं। जीवन का उद्देश्य एक रह गया कि लोग क्या। आज घर में अपने में भी देखो, हम लोग भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से वैर विरोध चल रहा है। उसके वैर विरोध का कारण उसका लोभ है कि पिता सब कुछ मेरे को दे दे। क्या पिता सब कुछ दे दे, पिता की जरूरत खत्म हो गई। कितना मुश्किल है कि जिस वृद्धा पिता ने इतना पाला और वृद्धावस्था के अंदर आकर के वो हाथ फैलाए बेटे के आगे, बेटा आज 50-100 रुपया देना दवाई लाने। कितना मुश्किल काम है। ये अशांति है, ये अशांति है, ये दुख का कारण है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा मोह में फंस गए। हम लोग ये समझते हैं, इच्छाएं इतनी बढ़ा ली बच्चों के ऊपर कि मेरा लड़का दुनिया में सबसे योग्य है, इसके सरखा कोई नहीं। और इच्छा बढ़ा ली, मेरे पास बड़ी गाड़ी आए, मेरे पास बड़ा मकान हो, मेरे पास दुनिया के सुख साधन सब कुछ हो। जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं वो हमारे दुख का कारण बनती जाती हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब संयम और संतति नियमन में लिखा है, अगर सुख से जीना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को मारो। ये इच्छाएं इसी प्रकार बढ़ती रहती हैं जैसे अग्नि में घी पड़ता रहता है और घी से अग्नि तेज हो जाती, प्रचंड होती जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं।
हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि भी हमने बहुत सा समय, अब सीनियर सिटीजन भी हो गए, कि भी अब समय है कि मैंने पिछली फसल तो काट ली कर्मों की, कि जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए या इस जन्म में थोड़े से कर्म किए, उसकी फसल तो मैंने काट ली, सुख और दुख मैंने भोग लिए। क्या मैंने कुछ अगले जन्म की भी तैयारी की है? क्या मैं उसके प्रति सचेत हूँ? क्या मैं ऐसा कोई कार्य कर रहा हूँ जिसके लिए ईश्वर मुझे अच्छी जगह भेजेगा, ज्ञानवान बनूंगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, मुझे इसका संस्कार अच्छे मिलेंगे? किसी की सोच इसमें, कोई योगियों की सोच नजर आती है, बाकी साधारणतया तो लोग, आप देखो आपके समाज में कितने लोग आ जाते हैं, किसी को इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि भी ईश्वर को पाने का प्रयत्न भी करना है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम इतवार के दिन ही मतलब बैठो, समाज में जाओ, जा करके बैठो, सुनो, कोई मंत्र सुनाते हैं उसका भाव अर्थ सुनो। ईश्वर ने तो इतनी बढ़िया वाणी आप लोगों को वेद की दी है कि अगर आप सुनो तो आपका कल्याण हो जाए। स्वामी जी ने इसीलिए लिखा था, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अगर नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़े पिछले जन्म में, कोई कमी रह गई कि भी हम इस जन्म में नहीं पढ़ सके, तो कम से कम सुन तो सकते हैं, कान तो खुले हैं। वेद मंत्र सुनाते हैं कि वेद मंत्र सुनो, खाली उसको सुन करके न तोते की रट के साथ न सुनो, उसके मतलब को समझो, समझ के उस पर विचार करो, विचार के करने के बाद उसके ऊपर अपना आदर्श बनाओ कि मैंने इस प्रकार चलना है, कि मैंने ये जीवन जीना है, इस प्रकार जीना है। अगर सारे नहीं कर सकते, कोई दो चार मंत्र तो आप अपना ही सकते हैं। मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि लोग कम से कम प्रार्थना उपासना के तो 8 मंत्र सुन लो, उसके अर्थ भी तो जान लो। ये तो कोई कठिन काम नहीं है। समझो तो सही भाई कि हम ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। यही कह रहे मेरी बुराई दूर कर दे, ये भी अब आप छोड़ने को तैयार नहीं तो क्या छोड़ने को तैयार? देखो, अच्छी प्रकार ये विचार करना चाहिए कि मनुष्य को कि क्या उपदेश दिया ऋषिवर ने। हम तो ऋषिवर के ऋणी रहेंगे और आने वाली संतानें भी ऋषिवर की ऋणी रहेंगी कि भी हम लोगों को क्या उपदेश दे करके गए कि भी संसार में चलना है तो इस प्रकार चलो। छोटे छोटे उपदेश देते हैं लोगों को, इस संसार में अंदर आकर के देश एक विधान बनाता है, हम लोगों को उसके अनुसार चलना पड़ता है कि भी चलो, चोरी नहीं करनी, चोरी करना पाप है। ये तो पाप, ईश्वर तो दंड देगा, सरकार पकड़ के जेल में डाल देती है। ईश्वर ने जो है वाणी दी है, वेद वाणी दी है, उसके मुताबिक चलने का प्रयत्न करो, ये उसका विधान है। जो मनुष्य उसके विधान के अनुसार न चलेगा तो ईश्वर तो प्रसन्न नहीं होगा, दंड तो उसको अवश्य मिलेगा। और ईश्वर पुरुषार्थ का फल भी देता है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर पुरुषार्थ का फल नहीं देता। सबसे पहला है सुखी होने का जो तरीका है, वो सबसे पहला है कि अपने आप को यज्ञमय बनो। ऋषि दयानंद अपने तृतीय समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि एक आदमी जितना घी और अन्न खाता है, उसको यज्ञ में डालने से लाखों लाखों लोगों का फायदा हो। ये पुरुषार्थ का काम आप आसानी से कर सकते हैं, ये तीसरे समोल्लास में है। ये देखने का प्रयत्न करो कि भी ये कितनी बड़ी बात है कि जरा से घी से लाखों लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। संसार के अंदर जितने विषाणु, जरा परमात्मा की तरफ से एक कोरोना का विषाणु आया तो जरा देख लो कि क्या हालत हो गई, संसार उथल पुथल हो गया। यज्ञ में जो लोग यज्ञ करते हैं, आपको भोपाल गैस कांड का सामने पता है, रस्तोगी परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा, यज्ञ करने वाले का। परमात्मा कहते हैं, हम लोग कहते हैं, परमात्मा का उपदेश है कि वायु और जल को शुद्ध रखो। संसार में जो लोग दुखी हैं उसका कारण वायु और जल है, और वायु और जल को शुद्ध करने का तरीका जो है वो यज्ञ ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संसार ये कोरोना काल के अंदर हम लोग जाते थे,
ये सुनीता जी भी जाते थे, इनको पता है कि भी शक्तिनगर समाज में भी चले जाते थे। वो ले जाते थे, हम लोग गली मोहल्लों के अंदर यज्ञ का लेकर के धुआं गली गली फैलाते थे कि नहीं भाई सुनो, इसको आओ आहुति दो, कम से कम इसकी सुगंधी आपको जो है कि भी अच्छी लगेगी, कई बीमारियों को हटाएगी। स्वामी जी ने तो लिखा है रोग निवारक, उसके अंदर औषधियां डाले। हम लोग अपने समाज में बनाते हैं, अपनी औषधि बनाते हैं सामग्री, लेकिन जलाते हैं फिर ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा। विचार करके देखो कि भी सुखी क्यों नहीं। आज किसी के घर के अंदर अगर बच्चों को हम लोग बिठाने को तैयार नहीं कि बच्चे आकर के हम लोगों के साथ बैठे, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो और बच्चों को साथ सिखाओ, इसका अर्थ बताओ बेटा कि इससे आपकी बुद्धि निर्मल होगी, आप पढ़ाई में अच्छे चलोगे, आपको अगर ज्ञान हासिल होगा, और जिसकी बुद्धि ठीक है उसके लिए तो संसार ही सबसे बढ़िया। खाली इसमें समा कर दे कि भी रात को वो टेलीविजन देखा, रात को 11-12 बजे तक टेलीविजन देखते रहे, ये कहाँ तक उचित है। हम जब पढ़ते थे तो कहा करते थे, पोएम आती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब कोई रिश्ता ही नहीं, कोई है ही नहीं। घर के 4-5 मेंबर हैं, चारों पांच के हाथ में मोबाइल है, वो सब अलग अलग अपना, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। अगर जो एक दो बचे हुए हैं जिनको नहीं चलाना आता वो टेलीविजन देख रहे हैं। क्या परमात्मा का हम लोगों को कोई ध्यान ही नहीं है। मुझे कई बार मैं गया हूँ, विदेश भी गया हूँ, मैं वेल्स भी गया था लंदन से। मैंने वहां देखा कि सब लोग इतवार के दिन सुबह चर्च में चले गए, सब काम बंद। कि भी नहीं, हफ्ते में कम से कम वीक के अंदर, वीकेंड में हमको जाना है, चर्च में जाना है, उस मालिक का धन्यवाद करना है। जरा कोई आपका काम कर देता है, जरा सा हाथ ले आता है, आप उसको कहते थैंक यू कह देते हैं, बड़ी जल्दी कह देते हैं। जिस परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, क्या उसके प्रति हमारा कोई नहीं है फर्ज। सब ईश्वर का ही फर्ज है कि ईश्वर ही हमको देता रहे और हम कुछ ना करें। ईश्वर कहता है कि अगर कोई मेरे को मिलना चाहता है तो उसके लिए उसका ये रास्ता है कि वो पुरुषार्थ का रास्ता चुने, लोगों की तकलीफ को दूर करे। ऋषियों ने 4 स्तंभ बनाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष का रास्ता तो हमने वो 2 पेड़ गिराए दिए, उसके अंदर रह गए, अर्थ और काम के रह गए। धन पैदा करो और संसार के अंदर आनंद करो। कहाँ गए वो स्तंभ 2, थे हमारे पास 2, जिसको हम लोग कहते थे कि धर्म और मोक्ष का रास्ता हमने छोड़ दिया। अगर इतना टाइम, वेद ने कभी नहीं कहा कि धन ना कमाओ, धन के बिना तो गुजारा नहीं होता। परिवार की गृहस्थ के बिना तो गृहस्थी अगर ना चले तो इसको सन्यासियों को कौन पालेगा, बच्चों को कौन पालेगा। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा कहा उन्होंने, लेकिन उसके साथ ये भी कहा बच्चों को धर्म शिक्षा दो, बच्चों को ये सिखाओ, वही बच्चे बड़े होकर के आपकी सेवा करेंगे। जिन बच्चों ने कभी ये सोचा भी नहीं कि भी मैं मतलब है कि भी कान में आवाज नहीं पड़ी, गायत्री मंत्र भी एक नहीं आता और दूसरे मंत्र भी नहीं, अपनी संस्कृति को भूल गए, तो वो क्या सेवा करेंगे, क्या आशा रखो। किसी कौम को गिराना हो तो उसकी 3 चीजें हैं, वो कौम अपने आप मर जाएगी। सबसे पहले है उसका आहार बदल दो, कि आहार उसको न खिलाओ अपने। आपका तो आहार का जो रास्ता है, आहार का इतना महत्व है, मैं कह नहीं सकता। कि मैं एक आध बात सुनाऊंगा बीच में कि आहार के संबंध में। आहार है, उसके बाद अपनी संस्कृति है, और उसके बाद अपना पहरावा है। आज हमने तीनों चीजें छोड़ दी, किस प्रकार हम सुखी हो सकेंगे। सुख का रास्ता क्या ढूंढेंगे हम, कौन सुख देगा। उन बच्चों से आशा करेंगे कि जो सारा दिन मोबाइल देखते हैं और पिक्चरें देखते हैं और टेलीविजन देखते हैं, उनसे आशा करेंगे। संस्कार तो हमने दिए नहीं। हम भी तो कम दोषी नहीं है, हम भी दोषी हैं कि भी उसके अंदर आकर के बच्चों की हर जरूरत को पूरी करते हैं। बच्चे जिद करते हैं, हर चीज पूरी करते हैं, लेकिन जिनको आदत पड़ गई कि आपसे लेने की, अब बड़ा होकर के भी वो यही कहता है पिताजी सारे पैसे मेरे को पकड़ा दो, आपने क्या करने, अब आप तो जाने वाले हो संसार से।
रोज कोई ना कोई हमारे लोगों के भी समाज में ऐसे केस आ जाते हैं कि जो अपने बच्चों से बड़े दुखी हैं, पर हम लोग कहते हैं अच्छा भाई समय के हालत है, थोड़ा धैर्य रखो कि हर रात के बाद दिन की आशा होती है। हम लोग तो इसी विचार को देकर के उनको भेज देते हैं, पर नजर नहीं आता कि भी ऐसे लोग करेंगे या होगा, क्योंकि दिन ब दिन ये जो है ना बीमारी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। यही स्थिति देख रहे हैं कि भी हो क्या रहा है संसार के अंदर आगे। आहार जो है हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, फास्ट फूड खा ले, ये खा ले वो खा ले, घर का खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। रात को देखो कितने लेने वाले जो बेचते हैं ये खाना वगैरह, कितने गाड़ियों में भागे दौड़े फिरते हैं, घर घर लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। मैं छोटा किस्सा एक दृष्टांत देता हूँ, इसके अंदर जरा विचार के देखिए। महात्मा आनंद स्वामी जी के लड़के थे रणधीर को जब फांसी की सजा हो गई सांड्रस केस के अंदर आकर के, तो उस सांड्रस केस के अंदर उन्होंने काल कोठरी में बैठे थे, उन्होंने कहा कि रणधीर जी ने पिताजी से कि पिताजी फांसी तो हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ थोड़ा सा ज्ञान उपनिषदों के संबंध में दिया करो, ताकि मैं जिस वक्त अगले जन्म में जाऊं तो मेरे ये विचार बने रहें, कि मुझे ये विचार रहें कि उपनिषदें ही रास्ता है सुख को प्राप्त करने का, ये अपने मन में समझ लो, यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। उपनिषदों का जो ज्ञान है वेदों से लेकर के उन्होंने लिखा है, वही एक रास्ता है। तो आनंद स्वामी जी महाराज जाते रहे उसको जेल की काल कोठरी में उपदेश उपदेश देने के लिए। एक दिन उन्होंने कहा कि पिताजी रात को बड़ा भयानक सपना आया। उन्होंने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा मैं देखा कि हमारा कच्चा मकान है और चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, बीच में दलान है और एक पेड़ लगा हुआ है और उसके नीचे जगह बनी हुई है बैठने के लिए। मैंने अपनी माता को कमरे से खींच करके लाया, ला करके उधर पेड़ के नीचे रख करके तलवार मार करके सर काट दिया। मैं तो कभी अपनी माता के प्रति ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो ये कैसा भयानक सपना क्यों मुझे आया? महाराज स्वामी जी ने कहा कोई नहीं, पता करेंगे इसके संबंध में। जब वो देख रहे थे तो जेलर से पूछा कि कल किसने खाना बनाया? तो जेलर ने बताया नया कैदी आया है, वो खाना बना रहा है, कल खाना उसने बनाया था। और स्वामी जी ने उसका बायोडेटा निकाला और पूछा किस केस में आया और क्या स्थिति है। तो उन्होंने देखा कि शराबी को भी था, माँ से कहीं पैसे मांगे या किस बात पर झगड़ा हुआ, माँ ने नहीं दिए, वो लेकर के उसको कमरे से आया और आकर के उसको मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। अब स्वामी जी ने जगह भी देखी, वो जाकर के लंबा सा लेक्चर है। जरा अंदाजा लगा करके देखो कि एक बनाने वाले के हाथ की ऐसी स्थिति अगर आ सकती है, तो हम लोग जो खा रहे हैं खाना, कौन कौन आदमी बना रहा है, किस प्रकार उसके हाथ लगे हैं, उसका कोई नियम है बनाने का जो हम खा रहे हैं? आहार के ऊपर हमारे तो पंजाबी में कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन बनेगा, और मन से हमारी बुद्धि बनेगी, क्योंकि मन को हमने खुला छोड़ दिया कि ले भी खा, तेरे लिए सब कुछ बना है। नहीं, ऐसा नहीं। अपने आहार को शुद्ध करो। जब आपका आहार शुद्ध हो जाएगा, निश्चित तौर पर आपकी वाणी भी शुद्ध होगी। वाणी ही जो है जब शुद्ध हो जाएगी, फिर आपको दुख का कोई कारण नहीं रहेगा। महाभारत भी तो हुआ वाणी से ही हुआ ना। द्रौपदी ने एक ही बात कह दी, चका चौंध के चौंध से बिगड़ गया सब तौर, अंधे की औलाद है सूझे क्यों कठोर। वो जगह से जा रहा था दुर्योधन, जगह सूखी थी, उसने सूखी समझी, लेकिन उसमें पानी था, गीले हो गए कपड़े, सोचा कि भी उसको देख करके बोली मार दी। वाणी का संयम बहुत जरूरी है, मनुष्य को सोचना चाहिए। घरों में झगड़े भी तो वाणी से ही होते हैं। कहीं बहू ऊंचा बोलती है, कहीं बेटा ऊंचा बोलता है,
कहीं पिताजी ऊंचा बोलते हैं, कभी माता जी ऊंचा बोलते हैं, बचा का कोई नहीं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। हमारी तो संस्कृति है ही नहीं ऐसी। हमारी तो संस्कृति है शांति की बात, कि शांति और सहन शक्ति, क्षमा कर देने की। धर्म के नियम में भी तो यही आता है ना, धृति क्षमा दममस्ते, कि भी उसमें क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। कि अच्छा भाई कह लिया, आपने बर्दाश्त कर लिया, क्या हो गया, एक सेकंड में बात खत्म हो गई करके। अगर हम आर्गुमेंट करने शुरू करते हैं तो बात तो कहीं भी खत्म नहीं होने वाली, जितना मर्जी हम जोर लगा ले। क्योंकि हम एक कहेंगे, वो दो आगे से कहेगा, आपस में रौद्र रूप धारण करते चले जाएंगे। नतीजा क्या होगा? झगड़ा ही होना है घर में, शांति तो होगी नहीं। यही हाल आज समाज के अंदर है, और दूषित हो रहे हैं, वातावरण दूषित है, सब कुछ है। सुबह उठो, प्रातः काल मतलब है सूर्य उदय होने से पहले ईश्वर को ये धन्यवाद करो, हे प्रभु तेरी अपार कृपा है, आज का दिन दिया है, मैं सूरज देखूंगा, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, मैं सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करूं, कभी कोई कष्ट ना आने पावे। लेकिन सूरज निकलने से पहले उठो। यहाँ देखते हैं लोग 8-8 9-9 बजे तक सोए रहते हैं, किसी को कोई ध्यान ही नहीं कि इस तरह के ईश्वर का कोई ध्यान करना है। सुबह उठ करके और नहीं कुछ कर सकते, गायत्री मंत्र का पाठ या ओम का पाठ ही कर सकते हैं। ईश्वर ने तो कह दिया कि मेरा जो है नाम है, मुख्य नाम मेरा ओम ही है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में लास्ट में आत्म मंत्र है, इसमें कहा है ओम खम ब्रह्म। परमात्मा ने कहा कि मेरा मुख्य नाम ओम है। लेकिन उसको करो शांत समय में, सुबह कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, हवा चल रही है, आप अपने मन से ईश्वर को याद करो। और ईश्वर ही है भी सुख देने वाला, दुखों को दूर करने वाला तो वही है। गायत्री मंत्र में भी तो हम यही मानते हैं ना, दुखों को दूर करने वाले, सुखों को देने वाले पिताजी परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं, आपका वर्ण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए, अच्छे सन्मार्ग की ओर लेकर के चलिए, हमको मार्ग पर कभी ना चले। यही भावना सब लोगों के प्रति भी रखो, कि भी हम लोग भी कोई ना कोई अच्छा कार्य, किसी कोई दुखी है उसके प्रति हमारी भी तो जिम्मेदारी है, कि खाली ईश्वर की जिम्मेदारी नहीं, अपने गुण कर्म और स्वभाव को ईश्वर के साथ मिलाना, यही सबसे बड़ी बात। ईश्वर भी तो यही कहता है कि अगर मेरे पास आना है, मेरे पुत्र और पुत्रियां बनना है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर जो मैंने रास्ता बताया है उसके ऊपर चलने का प्रयत्न कर। गायत्री मंत्र तो साधारण है, लेकिन ईश्वर ने इसके अंदर स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों अंग बना दिए। आप देखो कि इसको बच्चों को भी सिखाओ, इसका साथ अर्थ भी सिखाओ, और बोलो कि भी जिस वक्त आपने बोलना है उस वक्त इसके अर्थ को अपने दिमाग में रखना है। ये समझ लो कि आपकी वाणी द्यूलोक में ईश्वर के पास जा रही है, और इसी से आपका कल्याण होना है। ये अगर बातें हम अपने बच्चों को सिखा देंगे, तो कम से कम रात को बैठे, ले भी सोने का समय हो गया, बैठो 11 बार 13 बार 5 बार 7 बार भाई गायत्री मंत्र बोल करके उसका अर्थ बता करके जाओ, अब सो जाओ, कभी जा करके सुबह जल्दी उठो। ये था, ये नहीं हमारी संस्कृति, ये थी। हम कौन सी संस्कृति में चले गए कि भी विदेशों से कोई भी बात आती है वो हम लोग बड़ी जल्दी पकड़ते हैं और कहते हैं ये अंग्रेज ने कहा, ये ठीक है। अंग्रेज ने सब हमारी किताबों से चोरी किया है, ये ठीक है। आज साइंस ने बहुत तरक्की की है, पर इसमें कोई शंका भी नहीं है कि भी साइंस की वजह से हम लोग जुड़ जाते हैं, देखते हैं। परंतु स्टीफन हॉकिंस कहा करते थे कि साइंस अपना रास्ता भूल चुकी है, कि हम ऐसा ना हो कि ये विनाश के किनारे पर हमको लेके जा रही। अध्यात्मवाद जो है, सुखी होने का तरीका एक ही है। जब तक हम अध्यात्मवाद के अंदर पूरे मन से इसके ऊपर नहीं चलेंगे, तो सुख का रास्ता हमको मिलने वाला नहीं। ये समझ लीजिए। और उपनिषद बार बार ये बात कह रही है कि अध्यात्मवाद जो है, यही सुख से जीने का रास्ता है। 1657 तक किसी ने उपनिषदों का वो भावार्थ नहीं किया।
1657 से लेके सबसे पहले जिसका ध्यान गया वो था औरंगजेब का भाई दारा शिकोह, जिसने 17 साल तक इन उपनिषदों का सुना और उसको ट्रांसलेट किया अरबी भाषा में। उसने कहा कि हिंदुओं के पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन का जीने का ढंग और मृत्यु के बाद जीवन क्या है सब कुछ है। आज दुनिया में इस बात की है चर्चा है। जर्मनी में संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, किसी ने उसको नहीं सिखाई संस्कृत, लेकिन यहाँ पर रावी के किनारे लाहौर आया, लाहौर में आकर के योगी से किसी से मिला तो उसने कहा क्यों भाई क्या बात है राजकुमार उदास क्यों हो। उसने कहा मैं काशी भी गया था, मुझे कोई संस्कृत सिखाने को तैयार नहीं, लेकिन मेरी प्यासा जो है ये इसके उपनिषदों के संबंध में मैंने सुनी है। तो उसने उसको संस्कृत सिखाई, उसने उसको ट्रांसलेट किया। अब तो ईश्वर की कृपा से आपके पास स्वामी जी के ट्रांसलेट किए हुए यजुर्वेद भी हैं, दूसरे सत्यार्थ प्रकाश भी हैं। सबसे पहले बच्चों को उनकी जीवनी सुनो, ये जीवनी सुनो, क्योंकि साहित्यकार कहते हैं कि किसी आदमी का लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ना हो तो सबसे पहले उसके जीवन को पढ़ो कि उसने अपना जीवन कैसा त्यागमय जीवन किस प्रकार बनाया। वो बच्चों को अच्छा लगेगा और बच्चे खुशी खुशी उसको सुनेंगे कि भी उनको ये कहानी के तौर पर इस प्रकार सुनाओ कि भी उनका मन भी लगे और वो कहें कि मेरे को सुनना है। इस प्रकार से जब आप सुनाएंगे निश्चित तौर से, और ये आपके सुख का साधन बनेगा। जहाँ बच्चों में और परिवार में एकता होती है वहां तो सुख ही सुख है, वहां तो आनंद ही आनंद है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की संसार के अंदर आकर के, परिवार सुखी हो जाता है फिर चिंता किस बात की है, थोड़े में भी गुजारा हो जाता है। और जहाँ परिवार में कला होती है वहां धन के साथ भी सुख और शांति कभी नहीं होती। आपके सामने है, देख लीजिए ये रेमंड मिल वाले के क्या हाल हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है आपके दिल्ली में। कई बार मैं डिफेंस कॉलोनी वालों या दूसरे केस में देखता हूँ, एजवेल फाउंडेशन भी है दिल्ली में। देखिए क्या लोग क्या 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 शिकायत करते हैं। बस उस वक्त सुन करके यही आता है कि क्या जीवन इसी का नाम है कि दुख भोग लिया और जीवन चले गए। सुखी जीवन, अपने शरीर को ठीक रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो भी। हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सुंदर भी दिखना चाहते हैं, पर जिस वजह करके जिसके कारण से शरीर सुंदर हो, शरीर ठीक हो, अच्छे लगे, वो जो आत्मा अंदर बैठी है उसको जानने का प्रयत्न नहीं करते। उसको भी जानना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं उनकी दो स्त्रियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी ने उनके साथ ही ले लिया था संन्यास। तो वो उन्होंने कहा था हे मैत्रेयी, संसार में आकर के जिसने आत्मा को नहीं जाना उसका आना और जाना व्यर्थ है, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। सुख में जीने के लिए अध्यात्मवाद की ओर चलो, थोड़ा समय निकालो, निकालो जरूर, सुबह निकालो, शाम को निकालो, जिस वक्त आपको समय लगे उस वक्त सब काम छोड़ करके एकाग्र मन से उस ईश्वर को याद करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। वो सबकी वाणी को सुनता है। ईश्वर कब चाहेगा कि भी मेरे भेजे हुए जीव दुखी हो संसार में, वो सबको सुखी देखना चाहता है। परंतु उसने अपना विधान जो दिया है वेदों के रूप में उस पर चलने का प्रयत्न करो। यही है कि भी सुख का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता संसार में नहीं है। जहाँ मर्जी भटक लो, जहाँ मर्जी चली जाओ, जब सुख प्राप्त होगा अंदर से ही प्राप्त होगा, बाहर सुख कभी नहीं है। अंतर्मुखी होकर के उस ईश्वर का ध्यान करो और उसके ऊपर अपनी आस्था रखो, श्रद्धावान बनो कि ईश्वर है, ईश्वर सुनता है, सब वाणी सुनता है। ईश्वर के संबंध में कहा है श्रद्धा वायु देव गोपा उपास, ये तो देवताओं की चीज है। श्रद्धा जो है ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाओ, उस पर चलने का प्रयत्न करो। यही रास्ता है, यही घर को सुख करेगा और इसी से आपको सुख और शांति मिलेगी। ओ शांति। बहुत सुंदर आर्या जी, आपने हमारे दुखी होने के जो वो हमारे खुद ही है। छात्र का बताकर दृष्टांत बताकर बताया कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसी से हम दुखी होते हैं, और हमारे सुखी जो हमें मिलेगी, सुख जो मिलेगा हमारे अंतर से ही मिलेगा, बाहर कहीं नहीं सुख मिलेगा।
और सुखी होने के जो कारण बताए आपने कि अपने जीवन को हम यज्ञमय बनाएं, अपना आहार शुद्ध करें और अपनी संस्कृति को अपनाएं। बहुत सुंदर आपने सरल शब्दों में हमारे दुखी होने का क्यों है और सुखी हम कैसे हो सकते हैं बताया। इसके साथ मैं सुनीता अरोड़ा जी को निवेदन करूंगी कि वो आर्या जी का धन्यवाद करें। बहुत सुंदर शब्दों में आपने बताया, हमारे बीच में आए और अपने विचार प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता अरोड़ा जी, आप जवाहर मेहरा जी का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद शशि प्रभा दीदी, आप शुभकामनाएं आशीर्वाद। सुनीता अरोड़ा जी आप बोलिए, उसके बाद शशि प्रभा दीदी। आप बोलिए पहले। पहले मैं बोलूं? सुनीता अरोड़ा जी पहले बोलेंगी। हाँ, जब सुनीता अरोड़ा जी बोले जी। बोलिए सुनीता जी, फिर शशि प्रभा दीदी आप बोलिए। हाँ जी, अच्छा, नमस्ते सभी भाई बहनों को, सादर नमस्ते। बहुत सुंदर वैदिक विद्वान हमारे आदरणीय जवाहरलाल मेहरा जी का प्रवचन सुना। बहुत अच्छे विचार दिए उन्होंने। बहुत अच्छा विषय दर्शी जी ने रखा था, संसार में हर मानव दुखी क्यों है। और उन्होंने बताया हर मानव इसलिए दुखी है क्योंकि उसने बहुत सी इच्छाएं पाल रखी हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य दुखी होता है। इससे कोशिश करनी चाहिए मनुष्य को कि अपनी इच्छाओं को कम करे और अपने मन को अध्यात्म की तरफ मोड़े, ताकि वो इस संसार में सुखी रह सके। बहुत बढ़िया उन्होंने उद्बोधन दिया। अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा भजन इसी से संबंधित बोल दूं। पहले शशि प्रभा दीदी शुभकामनाएं आशीर्वाद देंगी, फिर भजन बोल देंगे। शशि प्रभा दीदी, स्वागत है आपका। वैदिक वंदन कार्यक्रम में जुड़े हुए मेरे सभी बहनों को, सभी बंधुओं को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको मेरी नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। आज इतना आनंद आया है सुन के, क्योंकि यह विषय हमसे जुड़ा हुआ है। हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये हमको दुख देती हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ने की इच्छा गलत रीति से करते हैं, जब हम एम्बिशियस होते हैं बहुत ज्यादा कि हमें मिलना चाहिए और वो नहीं मिलता, तब हम बहुत दुखी होते हैं। वेद तो हमें बार बार कहता है कि आप अपनी इच्छाओं को कम करिए। इच्छा कम करने से ही शांति मिलती है। शांति बाहर नहीं मिलती। शांति कहीं गुरुद्वारे में नहीं है, कहीं मंदिर में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। शांति अपने मन में है। जब हम अच्छा सोचते हैं, जब हम दूसरे को गिराने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मन चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदर्शी इसमें बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा। मैं जो है ना, जब व्यक्ति के अंदर मैं की भावना होती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ नहीं है, उसकी जगह यदि हम की भावना आ जाती है कि हम, तो वहां पर व्यक्ति थोड़ा सा यदि वह सोचता है तो उसके मन में बहुत शांति होती है। पैसे के लिए भाग दौड़ हो रही है, लोग पागल हुए पड़े हैं। पैसा 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 पैसा, ये जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो हमारे चारों तरफ ये है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, अंदर से सब दुखी हैं और बाहर से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, दिखावे के लिए हम परेशान हैं। सिर्फ दिखावे से परेशान हैं। पहले लोग इतने परेशान क्यों नहीं थे? उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन वो मिटे हुए थे। वो कहते ग्राउंड टू अर्थ, जिसे हम कहते हैं। आज व्यक्ति एक दूसरे को देख देख कर कि मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। जब ज्यादा की भावना आ जाती है, जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तब व्यक्ति बहुत दुखी होता है। वेद तो हमें बार बार समझाता है, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशम रयिणाम अरिष्टिम तनुनाम स्वाद मानम वाचा सुदिनत्वमन्नाम। कि यदि आप अपने पूरे दिनों को अच्छे दिन में परिवर्तित करना चाहते हो, तो ये जो 8 बातें इस वेद मंत्र में कही गई हैं, यदि आप उसके अनुसार चलते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी तो इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आशीर्वाद दूं। मैं तो बहुत साधारण सी एक महिला हूँ, गृहिणी हूँ, लेकिन गृहिणी बहुत ऊंची होती है, क्योंकि वो घर को
घर जब संभलता है तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। जिस घर में सुख शांति नहीं है, जहाँ घर में वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, नियम पूर्वक नहीं चलते हैं जिस घर में, तो वहाँ मुश्किल होता है। देखिए आनंद स्वामी जी की, मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं फिर कभी जब मुझे आप समय देंगे तब मैं बात करूंगी आपसे। अभी मैं तो जवाहर भाई साहब जी का बहुत 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 बहुत, तो मैं बता नहीं सकती ना, कोई पैमाना तो है नहीं, मापदंड तो है नहीं कि हम माप के बता दें भाई इतना कर दिया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ऐसे भाई, हमारी ऐसी बहनें जब होंगी, देखिए एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। हमारे मन में भी अच्छी भावनाएं आएंगी। मेरी प्यारी बहन उषा सूद बैठी हुई हैं, ये अपनी हमारी प्रधाना जी हैं, आदर्श जी हैं, सुनीता जी हैं, और हमारे भाई और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी के लिए मैं उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि एक एक करके जब हमारा सुधार होगा तो यहाँ पर परिवार सुधरेंगे, परिवार सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, देश सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा। और वो जो हम बोलते हैं देव अंतरिक्षम शांति, वह जो मंत्र है वो सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आदर्श जी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया और समय दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 बहुत